हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। तो ये व्लॉग ना बहुत टाइम पुराना है। आई थिंक 10-15 दिन पुराना है। मुझे एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद है कि ये किस दिन का व्लॉग है। तो मैंने बहुत टाइम से ना कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन ये व्लॉग ना मैंने शूट करके रखा था, लेकिन तबीयत ठीक होने की वजह से एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अभी इसको एडिट किया है और आपके साथ में मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। तो अभी ना सुबह सुबह में मेरा किचन कुछ इसी तरीके से बिखरा हुआ रहता है। तो मैंने सबसे पहले जो है किचन थोड़ा सा समेटा है, क्योंकि रात को ना हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और मेरे सास ससुर और जो मामा ससुर है ना, वो लोग लेट खाना खाते हैं, तो इसलिए फिर किचन फिर से बिखर ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली है और साथ में खाने के लिए ले ली है खारी। और जैनिश भी उठ गया था। एक्चुअली आजकल मैं और जैनिश साथ में ही उठ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद ज़्यादा आती है। तो आजकल मैं जल्दी नहीं उठ रही हूँ। मुझे जितनी नींद आती है ना, उतनी नींद मैं पूरी कर लेती हूँ सुबह में ही। और मोस्टली मैं और जैनिश जो है साथ में ही उठते हैं। तो उठने के बाद में मैंने जैनिश को दूध पिला दिया था और उसके बाद में जो है मैंने अपने बादाम खाए थे और उसके बाद में मैंने जो है अपने लिए चाय बना ली थी और वो पी ली थी। और उसके बाद में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और फिर मैं आई हूँ वापस से किचन में लंच बनाने के लिए। तो इसी तरीके से ना धीरे धीरे मैं अपना काम करती रहती हूँ। थोड़ी देर आराम करती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ। तो जितना भी चाहे कर लो, लेकिन करना तो खुद ही है ना। तो मैं धीरे धीरे करके जो है अपना काम निपटाती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन जो है ना, वो रात के धुले हुए थे, तो मैं अभी इनको लगा देती हूँ। और अभी सिर्फ ना चाय वाय के ही बर्तन हैं। और ना गर्मी के टाइम पे ना हमारे यहाँ पे पानी चला जाता है, तो इसी वजह से अभी पानी जो है डायरेक्ट शाम को 7 बजे ही आएगा। तो पूरे दिन के बर्तन ना ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब शाम को पानी आता है ना, तभी मैं बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर बाथरूम में से बाल्टी उठा उठा के भी नहीं ला सकती हूँ और बाथरूम में बैठ के भी मुझसे नहीं धोया जाता है, क्योंकि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम है। और मुझे अभी इतना ज़्यादा बैठने को और ये सब के लिए डॉक्टर ने मना ही किया है, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने बर्तन लगा दिए है। उसके बाद में दाल भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दी है और किचन फिर से थोड़ा सा जो है क्लीन कर लिया। तो अब थोड़ा सा ना किचन अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा। तो जब तक दाल बॉईल होती है ना, तो तब तक मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो लगभग 2 दिन चलती है बेडशीट, फिर ना चेंज करनी ही पड़ती है, क्योंकि जैनिश ना काफ़ी पानी पानी खेलता है और कचरा गिराता है। तो इसी वजह से हर 2 दिन में ना मुझे बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है। तो इसी वजह से। और ना आजकल मैं सोचती हूँ कि मैं वाइट बेडशीट ना बिछाऊँ, लेकिन ना मेरी नज़र जा के वाइट बेडशीट पे ही जाके बैठती है, क्योंकि एक तो पानी नहीं आता है ना, उस वजह से कपड़े धोने के लिए भी रह जाते हैं और इसी तरीके से इस बेडशीट का भी नंबर आ ही जाता है। और ना ये थोड़ा सा ब्राइट लगता है वाइट बेडशीट बिछाते हैं ना, तो इसलिए मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन बहुत जल्दी मैली हो जाती है। 2 दिन से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं टिकती है, लेकिन कभी कभी 1 दिन में भी चेंज करनी पड़ जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे अच्छी लगती है ये बेडशीट, तो मैं ये बिछाती हूँ अक्सर। तो अभी देखिए जैनिश की कितनी मस्ती चल रही है बेडशीट बिछाते बिछाते। इसका ऐसे ही चलता है, कुछ न कुछ ना मस्ती इसकी चलती ही रहती है। और बेडशीट बिछाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो मेरा ना पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने हस्बैंड के पास से मंगवाए थे। तो मैंने वो प्लेन वाले मंगवाए थे, लेकिन ये ना मैगी वाले लेके आ गए थे। तो ये भी अच्छे ही है, सूजी वाले हैं, ये मैदे वाले नहीं है, तो खाने में सेफ रहेगा। और इसका जो टेस्ट मेकर है ना, वो मैं थोड़ा सा ही डालूँगी बस, क्योंकि ना ये टेस्ट मेकर अच्छा नहीं रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने के लिए। तो मैगी वगैरह भी ना डॉक्टर अवॉइड करने के लिए ही बोलते हैं।
तो इसीलिए मैं बस बहुत थोड़ा सा डालूँगी। बाकी जो घर के मसाले हैं ना वही डाल के जो है मैं पास्ता बना दूँगी। तो मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना उन दिनों में ना मेरी तबीयत काफ़ी मतलब ख़राब चल रही थी। आप लोग समझ ही सकते हैं कि मतलब पहले 3 महीने जो है ना थोड़े से डिफ़िकल्ट जाते हैं, तो मेरे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाते हैं। तो मेरा ना मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, और ये जो प्याज टमाटर की स्मेल आती है, तड़के की स्मेल आती है ना, उस वजह से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और दाल वगैरह चावल वगैरह ये सब भी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और मैं कुछ खा भी लेती हूँ ना तो वो भी मतलब मेरे पेट में टिकता नहीं है, मुझे बहुत ही जल्दी वॉमिटिंग हो जाती है। लेकिन ये भी है कि खाते रहना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि चाहे कितनी भी वॉमिटिंग हो लेकिन खाते रहना है। तो इसी वजह से जो है मैं खाती ही रहती हूँ कुछ न कुछ। और पास्ता खाने का मेरा मन भी था तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, तो जैनिश भी थोड़ा सा खा लेगा और साथ में जो है मैं भी खा लूँगी। तो बस सिंपल से जो प्याज टमाटर डाल के हम लोग जिस तरीके से मसाला मैगी बनाते हैं ना उसी तरीके से मैंने पास्ता बनाया है। और मैंने ना पास्ता को पहले से मतलब बॉईल करके नहीं रखा है, मैं इसी में डाल के जो है बॉईल कर दूँगी। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं पहले से बॉईल नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट ही उसको मसाले में डाल के बॉईल करती हूँ। और यहाँ पे जब तक पास्ता बन रहा था ना तो तब तक मेरी दाल भी बॉईल हो चुकी है, तो इसको भी मैं तड़का लगा दूँगी साथ साथ में। और अभी ना टाइम आई थिंक 10 बजे तक का हो रहा होगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह उठ के मैंने सिर्फ चाय और खारी ही खाई थी, तो इसी वजह से। और जब भूख लगती है ना मतलब तो ऐसा होता है ना कि कुछ खाओ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना खाओ तो भी तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन खाना तो ज़रूरी है ना, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ जो है खाती भी रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पास्ता बन रहा है तब तक मैं दाल को तड़का भी लगा देती हूँ, तो साथ साथ में मेरा लंच का काम भी निपट जाएगा। और फिर जो है मैं बैठ के थोड़ा सा जो है आराम करती रहूँगी। और जैनिश की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है अभी, तो इसी वजह से वो भी घर पे ही रहता है। और अभी मतलब पता नहीं शायद मैं उसको ये साल तो स्कूल में एडमिशन दिलवा भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि उसको छोड़ने लेने आने जाने की ड्यूटी मेरी ही है। और फिर अगर मैं मतलब नहीं जा पाऊँगी तो कौन करेगा करके, तो अभी देख रहे रिक्शा की कुछ अरेंजमेंट होती है तो हम लोग वैसा करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे पास्ता बन के रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में पास्ता खाने के लिए, एकदम गर्मा गर्म। और ये कपड़े जो है ना वो मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी रात को ही आता है तो मैं रात को ही मशीन लगाती हूँ। बाकी हाथ से कपड़े धोने को मुझसे नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से रात को ही मैंने कपड़े धो के रख लिए थे और बहुत सारे कपड़े थे। तो अभी मैं बस सुखाने को डाल रही हूँ क्योंकि रात को मैंने सुखाए नहीं थे, तो कपड़े में सारे जो है अभी सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो आजकल 3-4 दिन के कपड़े ना मेरे धोने के लिए रह जाते हैं, क्योंकि एक तो पानी की प्रॉब्लम है, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे करके ना मतलब ये वक्त में ना बस अपना काम जो है वो निपटा रही हूँ, क्योंकि कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे, ये तो मतलब काम हम लोग टाल नहीं सकते। अगर कपड़े नहीं धोएंगे तो पहनेंगे क्या, खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। और बाहर के खाने से ना मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो इसी वजह से बाहर का खाना मैं अभी टोटली अवॉइड कर रही हूँ। और बीच में ना मैंने बाहर की पानी पूरी खा ली थी, जिस वजह से ना मुझे पेट में इन्फेक्शन हो गया था और मुझे बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ी थी। तो इसी वजह से अभी मैं टोटली अवॉइड कर रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स यही तक का था आज का ये व्लॉग।